इस वीडियो में हम खास तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 के पहले पखवाड़े यानी 2 से 15 जुलाई तक के समय को लेकर एक संपूर्ण और गहराई से विश्लेषण लेकर आए हैं। आने वाले ये दिन आपके जीवन में कई अहम मोड़ और संभावनाओं से भरे होंगे, चाहे बात करियर की हो या आर्थिक स्थिरता की। इस अवधि में आपके जीवन में कुछ बड़े और सकारात्मक बदलाव दस्तक देने वाले हैं। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। खासकर शनिदेव की कृपा आपके भाग्य को नई दिशा दे सकती है। आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी और मेहनत का फल आपको स्पष्ट रूप से मिलता नजर आएगा। करियर की राह में उन्नति के कई दरवाजे खुल सकते हैं और आर्थिक मोर्चे पर भी आपको मजबूती मिलती दिखेगी। तो मेष राशि के सभी जातकों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये जानकारी आपके लिए बेहद खास है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि हर पल में छिपा है आपके भविष्य का एक नया संकेत। मेष राशि के जातकों, आपके लिए आने वाला समय सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि भीतर से मिलने वाली शांति और संतुलन का भी संकेत है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहत की सांस मिलेगी और पहले से बेहतर स्थिति उभर कर सामने आएगी। घर परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा, रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस अवधि में कुछ ऐसी खुशखबरियां मिल सकती हैं जो न सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी, बल्कि लंबे समय से अधूरे सपनों को भी पंख दे सकती हैं। इच्छाएं जो अब तक अधूरी थीं, अब पूरी होती दिखाई देंगी। लेकिन इसी बीच एक जरूरी बात समझना भी उतना ही अहम है। जैसे कहा जाता है, अति हर चीज की बुरी होती है, तो अपनी सरलता और विनम्रता को ताकत बनाए रखें, मगर यह भी देखें कि कहीं लोग आपकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहे। मेष राशि के जातकों की पहचान ही होती है उनका दयालु, सहज और शांत स्वभाव। लेकिन अब वक्त है संतुलन बनाने का, क्योंकि आत्मसम्मान और आत्मरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना दूसरों के लिए अच्छा सोचना। तो चलिए इस यात्रा को और गहराई से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि हर पल में छिपा है एक नया संकेत, एक नई सीख। मेष राशि के जातकों की सबसे बड़ी खासियत है उनके भीतर मौजूद करुणा, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण। आप उन दुर्लभ लोगों में से हैं जो किसी के द्वारा धोखा मिलने पर भी ये मान लेते हैं कि शायद वो व्यक्ति गलती से ऐसा कर बैठा होगा, और जब वो माफी मांगता है तो आप दिल से उसे क्षमा भी कर देते हैं। ये आपकी इंसानियत और बड़े दिल का प्रतीक है, जो बिना किसी द्वेष के दूसरे को दूसरा मौका दे देता है। लेकिन इसी खूबी का लोग कई बार गलत फायदा भी उठा लेते हैं, क्योंकि आज का समय बहुत बदल चुका है। कलयुग का असर हर किसी के स्वभाव में कहीं कहीं झलकता है, जहां लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलना कोई बड़ी बात नहीं मानते। ऐसे में जब आप किसी को माफ करके दोबारा पास आने देते हैं, तो वही व्यक्ति फिर से धोखा देने की हिम्मत कर बैठता है। और यह केवल एक बार नहीं, बल्कि मेष राशि के कई जातकों के साथ बार बार होता रहा है। इसलिए अब वक्त है अपनी अच्छाई को बचाए रखते हुए थोड़ी सावधानी भी बरतने की, ताकि आपकी भल मनसाहत आपकी कमजोरी न बन जाए। अगर आप मेष राशि से है तो जरा पीछे मुड़ के देखिए। बीते समय में ऐसा जरूर कुछ न कुछ आपके साथ घटा होगा, जब आपकी अच्छाई को ही आपकी कमजोरी समझ लिया गया। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, ना इतना सज्जन बनो कि लोग आपको इस्तेमाल करने लगे, और ना ही इतना कठोर के खुद को ही खो बैठो। जैसा सामने वाला हो वैसा ही व्यवहार रखो। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ उतनी ही दूरी। यह सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ सिद्धांत है, जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में समझाया था। जब अर्जुन रिश्तों के मोह में उलझकर युद्ध से पीछे हट रहे थे, ये सोचकर कि अपने ही परिवारजनों, गुरुजनों और भाई बंधुओं से लड़ना पाप होगा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि जब सामने वाला युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, तब तुम्हारा पीछे हटना विनाश का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो वे जरूर हमला करेंगे, और तब न धर्म बचेगा न तुम। यही शिक्षा आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है कि यदि आप समय रहते सजग नहीं हुए, तो आपकी चुप्पी ही आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, ठीक उसी तरह जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अगर सामने वाला युद्ध की भावना से आया है, तो तुम्हें भी उसी भावना से उसका सामना करना चाहिए। आज के समय में भी वही बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वर्तमान की परिस्थितियां भी कुछ वैसी ही हैं, जहां आपको यह समझना जरूरी है कि हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना हमेशा सही रणनीति नहीं होती।
अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके साथ गलत रवैया अपना रहा है तो उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना न सिर्फ आपकी अहमियत को कम करता है बल्कि आपको मानसिक और सामाजिक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपने खुद अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उदार या नरम बने तो लोगों ने उसे आपकी कमज़ोरी समझ लिया। इसलिए हम ये बातें आज खास तौर पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाला समय आपसे समझदारी और संतुलन की मांग करेगा। हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो आपके साथ कर रहा है। अगर आप मेष राशि से हैं तो यह सलाह आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आपके स्वभाव में सहजता और दया का भाव होता है जिसे कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वक्त है सजग रहने का ताकि आपकी अच्छाई आपकी शक्ति बने, न कि आपकी कमजोरी। अगर आप इस बात से सहमत है कि आपके साथ ऐसा कुछ बीते समय में घट चुका है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इससे भी ज़रूरी है कि इन बातों को अब अपने जीवन में उतारना शुरू करें। चलिए अब बात करते हैं उस समय की जो आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आने वाला है। 2 से 15 जुलाई 2025 की अवधि में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव नजर आएंगे, खासतौर पर करियर के मोर्चे पर। मेष राशि के जातकों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके राशि स्वामी शनि देव, जो कर्म के फल देने वाले और न्यायप्रिय देवता माने जाते हैं, इस समय आपकी पूरी तरह से पक्ष में रहेंगे। बीते समय में आपने जितनी मेहनत की थी, चाहे वो नौकरी में हो या व्यापार में, उसके अनुसार शायद परिणाम उतने उत्साहजनक नहीं थे। आपने खूब प्रयास किए, बिजनेस में निवेश बढ़ाया, लेकिन ग्राहक नहीं आए, मार्केट ठप रहा और मनचाहा रिटर्न नहीं मिला। मगर अब ये समय उन सारे अधूरे प्रयासों को मुकाम तक पहुंचाने का संकेत दे रहा है। आपके प्रयासों को पहचान मिलने लगेगी, कारोबार में गति आएगी और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रदर्शन क्षमता फिर से चमक उठेगी। इसलिए तैयार रहिए क्योंकि अब आपकी मेहनत वाकई रंग लाने वाली है। पिछले समय में जो मेहनत आपने लगातार की थी, अब उसका असर साफ नजर आने वाला है। इस अवधि में आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और करियर की दिशा में प्रगति के साफ संकेत मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या नए अवसरों के योग बनते दिख रहे हैं। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये समय खासा अनुकूल रहने वाला है। बाजार की स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और आपकी योजनाएं साकार रूप लेंगी। मेष राशि के जातकों, आर्थिक मोर्चे पर भी ये समय संतुलन और स्थायित्व लेकर आ रहा है। आप खुद अपने दम पर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करते दिखेंगे और काफी हद तक उसमें सफल भी रहेंगे। पैसों की तंगी महसूस नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाए या फिर पुराने उधार दिए हुए पैसों की वसूली करनी पड़ सकती है। जैसे किसी को याद दिलाना पड़े कि भाई मेरा पैसा वापस कर दो। फिर भी कुल मिलाकर आपकी आर्थिक नींव इस समय मजबूत बनी रहेगी और आप अपने वित्तीय लक्ष्य को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट और सक्रिय नजर आएंगे। धन की कमी अब आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। जो काम पहले पैसों के अभाव में अटक रहे थे, वो अब आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन याद रखिए, अपनी आर्थिक स्थिति को संवारने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह आपकी ही होगी। जो मेहनत आपने पहले की है, अब उसी का फल आपको इस अवधि में धन लाभ के रूप में मिलने वाला है। शनिदेव की कृपा भी धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करेगी, जिससे आपके अटके हुए कार्य सहज रूप से पूरे होते नजर आएंगे और जीवन में खुशियों की रफ्तार लौटेगी। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण रहेगा। जहां पिछले कुछ महीनों में रिश्तों में तनाव, पारिवारिक उलझनें और मानसिक दबाव देखने को मिला था, वहीं अब इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे सुधार आता दिखाई देगा। कई बार आपने खुद को हालातों से जूझता हुआ पाया होगा, लेकिन अब समय आपके साथ है और वह सारी पुरानी चुनौतियां जो आपके धैर्य की परीक्षा ले रही थी, धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी और उनका स्थान शांति, स्थिरता और संतुलन लेगा। अब तक जो परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होंगी और जीवन में सकारात्मक नतीजे साफ तौर पर दिखने लगेंगे। मेष राशि के जातकों, ये समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी सुखद संकेत लेकर आ रहा है। अगर हाल ही में घर में किसी बात को लेकर तनाव या मनमुटाव चल रहा था, तो अब उन स्थितियों में ठोस सुधार देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। अपने पार्टनर से आपको भावनात्मक सहयोग मिलेगा,
और आप दोनों के बीच का तालमेल और गहरा होता जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सुकून और साथ में बिताए गए छोटे छोटे पल बड़ी खुशियों में बदलते नजर आएंगे। इस दौरान आप अपने जीवन साथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन, पारिवारिक समारोह या विवाह आदि जैसे सामाजिक आयोजनों में भी शामिल हो सकते हैं, जो आपके रिश्तों में और गर्माहट लाएंगे। कुल मिलाकर ये समय आपके रिश्तों को नया आकार देगा और जीवन में संतुलन, शांति और मधुरता का अनुभव कराएगा। अगर आप विवाह योग्य है तो इस समय आपके लिए एक बेहतरीन प्रस्ताव सामने आ सकता है। ऐसा रिश्ता जो ना सिर्फ मन को भाए बल्कि परिवार की सहमति से तय भी होता दिखाई दे। यानी शादी के योग अब धीरे धीरे आकार ले रहे हैं और आने वाले समय में ये संभावनाएं मजबूत होती नजर आएंगी। वहीं मेष राशि के जातकों, घर परिवार की बात करें तो माहौल बेहद सुकून भरा और सकारात्मक रहेगा। सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा और पारिवारिक आमदनी में भी धीरे धीरे इजाफा होता नजर आएगा। अब अगर स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो ये समय आपके लिए संतुलित और अच्छा रहेगा। किसी बड़ी बीमारी या गंभीर समस्या के संकेत फिलहाल नहीं है, लेकिन अत्यधिक मेहनत या तनाव लेने से थकावट और कमजोरी जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को संभाले रखें। खान पान में लापरवाही न बरतें और वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता रखें, क्योंकि छोटी सी असावधानी भी परेशानी खड़ी कर सकती है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए सौम्य, स्थिर और समृद्धि से भरा हो सकता है, अगर आप थोड़ी समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप वाहन नहीं भी चला रहे हैं तो भी सड़क पर चलते वक्त सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी असावधानी भी बड़ी परेशानी में बदल सकती है। साथ ही अपने धन, जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर सजग रहें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी आपको अनचाही स्थितियों से बचा सकती है और बेहतर नतीजे दिला सकती है। कुल मिलाकर भगवान शनिदेव की कृपा से मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई मायनों में शुभ और अनुकूल रहने वाला है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और कई रुके हुए काम भी गति पकड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना न भूलें। अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।